नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात होगी एक तो मैसिव एस्टेरॉयड एपोफेज की, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा बोला जा रहा है कि 2068 में इंडिया को कह रहा हूं सॉरी, हमारे अर्थ को हिट कर सकता है। अभी हिट करने की वजह यहां पे बताई जा रही है एक अफेक्ट, यारकोव्स्की अफेक्ट। देखिए, पूरी की पूरी वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस यारकोव्स्की अफेक्ट के बारे में आपको याद रखना। यारकोव्स्की अफेक्ट के दो वजह है यहाँ पे, एक तो डायरनल अफेक्ट, एक सीजनल अफेक्ट। डायरनल मतलब वो एक्टिविटीज जो कि एक दिन में हो जाती है, सीजनल जो कि एक लंबे टाइम पीरियड में होती है। आपको पता है ना कि पूरे साल हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है, और वो सन के कितना पास है, सन से कितना दूर है, इसकी बेसिस पे सीजन्स डिसाइड होते हैं कि भैया कौन से समय पे कौन सा सीजन होगा। डायरनल इफेक्ट यानी वो इफेक्ट जो कि एक दिन में आता है। एक दिन मतलब कि जब पूरी पृथ्वी एक चक्कर काट गई अपने ही एक्सिस पे। तो ओवरऑल ये यारकोव्स्की इफेक्ट क्या करता है और कैसे ये यारकोव्स्की इफेक्ट एपोफिस नाम के इस एस्ट्रॉयड को अर्थ के साथ हिट करवा सकता है, यहां पे डाइडोमस नाम का ये जो एस्टेरॉयड है इसकी बातचीत क्यों हो रही है और नासा इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या कर रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। बहुत ज्यादा साइंस में ना घसते हुए काम की चीजों को देख के जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, चैनल पर मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो न्यूज कुछ ऐसी है कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है एपोफिस, ये एपोफिस अर्थ के बहुत पास गुजर सकता है 2068 में, 2068 में, या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये अर्थ को हिट भी कर दे। और अगर ये हिट करेगा तो ये हिट करेगा एक इफेक्ट की वजह से जिसका नाम है यारकोव्स्की इफेक्ट। ये क्या किसने बोला? ये बोला यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो कि यूएस में है, उनके साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड एपोफिस अगर अपने नॉर्मल कोर्स से चलता, यानी कि ज्योग्राफिकल अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की वजह से अगर ये एपोफिस अपने बेल्ट में चलता रहता, अपनी ऑर्बिट में चलता रहता, तो ये कभी भी अर्थ को हिट नहीं करता। बट यारकोव्स्की इफेक्ट की वजह से ये अर्थ को हिट कर सकता है। अब यहां पे समझते हैं कि ये जो इफेक्ट है ये एक्चुअली में है क्या। All asteroids need to re-radiate as heat, the energy they absorb from sunlight, in order to maintain thermal equilibrium. A process that slightly changes the orbit of the asteroid. कहने का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी, और ऑब्वियस सी बात है एस्टेरॉइड्स भी कहीं ना कहीं सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते होंगे। अभी वो सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर वो अब्जॉर्ब ही करते चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो जब एक बॉडी एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाती है तो फिर वो हीट को रेडिएट करने लगती है। तो पहले हीट पड़ी मान लो सन की किसी एक बॉडी पे, उस बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड हो गई तो उसने हीट को रेडिएट करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ और रिलीज ऑफ हीट हुआ। अभी इस प्रोसेस के चलते आता है ये यारकोव्स्की इफेक्ट, और जिसके चलते जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है इस एस्टेरॉयड की ये बदल जाती है। ओके, देखते हैं यहां पे आगे। इस चीज को पहली बात तो बताया किसने, ये ऑब्जर्वेशन किसने किया? तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ है एक टेलीस्कोप से जिसका नाम है सुबारू टेलीस्कोप। ये सुबारू टेलीस्कोप आपके सामने है। ओके, इसी ने बताया यारकोव्स्की एक्सेलरेशन ऑफ एपोफिस। ये क्या बता रहा है? इट शोज दैट द एस्टेरॉयड इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अ प्योरली ग्रेविटेशनल ऑर्बिट ऑफ 170 meters per year by about, which is enough to keep the 2068 impact scenario in play। यानी कि हर साल जो ग्रेविटेशनल ऑर्बिट है एस्टेरॉयड का, कौन से एस्टेरॉयड का? एपोफिस एस्टेरॉयड का, ये हर साल 170 मीटर से वेरी कर रहा है। और अगर वो इतनी स्पीड से वेरी करता रहा तो 2068 तक ये अर्थ को हिट कर देगा। और इस चीज की बात केवल सुबारू टेलीस्कोप में नहीं, अगस्त ने स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने बोल दिया था कि ये जो एस्टेरॉयड है ये हिट कर सकता है अर्थ को आगे आने वाले समय में। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज दिस Yarkovsky effect? It is a force acting on a rotating body in space caused by an anisotropic emission of thermal photons। अब देखिए साइंस के टर्म्स अगर घुसेड़ने लगे तो पागल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एनिसोट्रॉपिक की बात कर लो, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप 3 डायमेंशंस में मेजर करते हो, लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में। तीनों डायमेंशन के अलोंग जो पार्टिकल्स ओरिएंटेड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, अगर वो पार्टिकल्स तीनों डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को पोर्ट्रे करने लगे तो उसको बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक।
ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए अपने बता रहा हूं तो मैं साइंटिफिक टर्म भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब ये याकोव्स्की की इफेक्ट की पीपीटी में देख रहा था तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इस इफेक्ट में, इस पीपीटी में, इस टॉपिक में एग्जैक्टली साइंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और बहुत ज्यादा जो इस टॉपिक की यूटिलिटी है वो इस चीज में कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है या किसी पीसीएस के प्रीलिम्स में वन लाइनर में पूछा जा सकता है। उससे ज्यादा अगर आपको साइंस में घुस के इस इफेक्ट को पढ़ना है तो या तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप एस्ट्रोनॉमी एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बात अलग है। वैसे आपको घुसने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल लॉजिक है याकोव्स्की इफेक्ट का कि जब हीट पड़ी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट हीट हुआ, जब ज्यादा हीट हो गया तो वो हीट को रेडिएट करने लगा। तो हीट को जो छोड़ने की स्पीड है और हीट जो उस ऑब्जेक्ट में आने की स्पीड है, उसके बीच में एक डिफरेंस है और इस डिफरेंस के चलते दोस्तों वो ऑब्जेक्ट अपनी ट्रेजेक्टरी को बदलता है। और ये डिफरेंस दो तरीके से आता है, एक डायरनल इफेक्ट से आता है और एक सीजनल इफेक्ट से आता है। डायरनल इफेक्ट मतलब जब एक दिन में ही चीज हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपको एक एस्टेरॉयड दिख रहा है, ये एस्टेरॉयड कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर से सन की हीट आ रही है, इधर से सन की हीट आई, ये हीट हुआ ये वाला पार्ट, जब ये इधर गया इसने रेडिएशन शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि जब ये घूम रहा है तो यहां से जो हीट मिली, यहां से जो हीट मिली वो इधर नहीं छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, बट जब ये ठंडी साइड की तरफ घूमेगा, इसके लिए एक दिन कब होगा, इसके लिए एक दिन मतलब एक रोटेशन। अर्थ का डायरनल मतलब कि अपने एक्सिस पे अर्थ एक रोटेशन पूरा घूम गया तो दिन और रात हो गए। एस्टेरॉयड का पूरा एक रोटेशन घूमने का टाइम पीरियड घंटे भी हो सकता है, 10-12 घंटे हो सकता है, कितना भी हो सकता है एक दिन से ज्यादा हो। तो उस केस में दोस्तों आप याद रखिएगा, डायरनल इफेक्ट यानी कि वो जो एस्टेरॉयड है वो घूम रहा है अपने एक्सिस पे, घूमने के चलते वो हीट को अलग अलग डायरेक्शंस में रिलीज करेगा और इसके चलते कुछ ऐसा थ्रस्ट लगेगा जो नॉर्मल ऑर्बिट था ना उस एस्टेरॉयड को, लॉन्ग टर्म में वो ऑर्बिट डिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये तो डायरनल इफेक्ट होता है। सीजनल इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, सीजनल इफेक्ट में होगा ये कि मान लीजिए ये सन है, ये एस्टेरॉयड घूम रहा है। अभी ये जब एस्टेरॉयड घूमेगा इसके चारों तरफ दोस्तों, तो ये बहुत लंबे टाइम पीरियड में यानी पूरे रेवोल्यूशन में भी इसके जो ट्रेजेक्टरी है उस पर फर्क आएगा। तो जब एक दिन में जो एक्टिविटी होती है रोटेशन की उस एस्टेरॉयड की, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो होता है सीजनल इफेक्ट, सॉरी वो होता है डायरनल इफेक्ट जो कि एक दिन में आ रहा है। और सीजन जब वो पूरे साल उसके चारों तरफ घूम गया सन के तो इफेक्ट आया, तो उसको बोला सीजनल इफेक्ट। डायरनल इफेक्ट और सीजनल इफेक्ट के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जब अपने ट्रेजेक्टरी को बदलने लगता है ये और ये एस्टेरॉयड, तो इसको बोला जाता है कौन सा इफेक्ट, तब इसको बोला जाता है आपका, मैं इसको स्पेल भी नहीं कर पा रहा हूं, अजीब सा इफेक्ट है, यारकोव्स्की इफेक्ट। ठीक है, तो यारकोव्स्की इफेक्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो। यारकोव्स्की इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए यहां पे एक और एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 65803 डाइडमोस। ओके, क्या ये 65803 डाइडमोस इट इज अ सब किलोमीटर एस्टेरॉयड। ओके, इस एस्टेरॉयड का एक मून भी है, ठीक है ना, जिसका नाम है डाइमॉर्फोस। तो डाइडमस एक एस्टेरॉयड है, उसका एक मून है डाइमॉर्फोस। डाइमॉर्फोस की बात की जाए तो 160 मीटर बड़ा है, 60 मीटर, 160 मीटर का डायमीटर है डाइमॉर्फोस का, और डाइडोमस का जो डायमीटर है वो 780 मीटर का है। बोला जा रहा है कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, नासा के साइंटिस्ट 2022 में एक मिशन लॉन्च करेंगे जिसके थ्रू डाइडमोस की तरफ वो एक डार्ट भेजेंगे, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट क्या होता है दोस्तों, डार्ट ये होता है कि इंडिया से एक स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया गया और उस स्पेस ऑब्जेक्ट ने जाके बहुत तेज स्पीड से एक एस्टेरॉयड को हिट किया और एस्टेरॉयड का जो रास्ता है ना उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ऑर्बिट चेंज हो जाएगी एस्टेरॉयड की, तो पहले जो एस्टेरॉयड आके इंडिया को हिट, सॉरी अर्थ को हिट कर सकता था, अब वो हिट नहीं करेगा। तो डार्ट नाम का जो टेस्ट है वो पहले डाइडमॉस पे होगा और डाइडमॉस के बाद जो इसका मून है, ओके, जिसको आप बोल रहे हो यहां पे डिडी मून, ओके, तो इस पे होगा। तो फर्स्ट डाइडमॉस पे होगा, फिर डिडी मून पे होगा, जिसको आप डाइडोमस भी बोल सकते हो। देखिए यहां पे पहले मैं आपको बता दूं जी, डाइडमोस मेन एस्टेरॉयड का नाम है और डाइमॉर्फोस उसके मून का नाम है। तो पहले टेस्ट किया जाएगा डार्ट वाला डाइडोमॉस पे और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तो डाइमॉर्फोस पे टेस्ट किया जाएगा। और इन टेस्टों के आधार पे हम पता कर लेंगे कि जो हमारी डार्ट टेक्नोलॉजी है वो कितनी इफेक्टिव है। ये जो खतरा आया है हमारे सामने, किसका खतरा, ये जो अभी हम एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आपका एपोफिस एस्टेरॉयड।
एपोफिस एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करेगा 2068 में। 2068 से बहुत पहले हमको पता चल जाएगा कि भाई ये किस हिसाब से हिट करेगा, किस हद तक हिट करेगा। तो उससे बचने के लिए हो सकता है कि जिस जगह पे वो हिट हो रहा है वहां से पॉपुलेशन को निकाल दिया जाए, या इस डार्ट नाम के टेस्ट के थ्रू इस एपोफिस की ट्रेजेक्टरी को बदल दे। उस समय तक हमारे पास इस लेवल की टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट आ जाए। तो ये था यारकॉफ्स्की इफेक्ट। इसको याद रखिएगा, वन लाइनर में कहीं पे पूछा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।